Hello everyone, this is me सादिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स है। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे, हाँ या ना। यहाँ पर हम थर्ड पार्टी जो है किसी एक और इंसान को जो कि उनकी लव लाइफ में है उसको कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर फैमिली की बात नहीं होगी, यहाँ पर वर्क की बात नहीं होगी। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी में थर्ड पर्सन है उनकी ज़िंदगी में, आपके और उसके अलावा कोई और इंसान है जो उसकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में उसकी लव लाइफ में है जो कि आपकी लव लाइफ ख़राब कर रहा है उसके साथ। तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। जस्ट बी माइंडफुल, जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। क्या ये पर्सन आपके पास आएगा थर्ड पर्सन को छोड़कर? दूसरा इंसान जो भी इसकी ज़िंदगी में है, क्या ये पर्सन उसको छोड़कर ये आपके पास आएगा, हाँ या ना? द एम्परर, टेन ऑफ सोल्स, द फूल, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और इन द डेक वी डू हैव द डेविल। आपका पर्सन आपके पास आएगा लेकिन एट द सेम टाइम उस पर्सन को छोड़ के नहीं आएगा, उस पर्सन को छोड़ के नहीं आता दिख रहा मुझे ये पर्सन आपके पास। आपका पर्सन आपके पास आएगा, कनेक्शन जो है रिवाइव करने की कोशिश करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अपने अपने लाइफ में जो दूसरा पर्सन है उसको छोड़ने के लिए रेडी होगा। और मुझे लगता है कि वो चाहेगा कि आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहो और साथ साथ जो चल रहा है वो भी चलता रहे। कहीं ना कहीं आपका पर्सन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिसमें पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट हो चुकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ और सिनारियोज हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि पर्सन उस सिनारियो को ख़त्म कर रहा है। वो अपनी लाइफ में आपको जाने नहीं देना चाहेगा और आपके पास रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो इस इंसान के साथ, लेकिन ये पर्सन स्टिल आपके पास आएगा, आपकी बातचीत होगी इस इंसान के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम शायद वो ना हो सके जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो खुद ये चूज़ नहीं करेगा कि वो थर्ड पर्सन को छोड़ के वो सिर्फ आपके पास आ जाए या सिर्फ आपका हो जाए। कहीं ना कहीं होल्ड ऑन, लेट मी पिक द कार्ड्स अप। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको शायद कहेगा कि हाँ मैं उसको छोड़ दूँगा या चीज़ें रिजॉल्व कर लूँगा और आपका हो जाऊँगा, मैं वापस आना चाहता हूँ, ब्ला 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 ब्ला। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत इमेच्योरली एक्ट करेगा, इवन दो शायद एज में बड़ा होगा या समझदार होगा, बट इमेच्योर एक्ट करेगा और आपसे कहेगा कि अभी थोड़ा टाइम ऐसे ही चलने दो और देखेंगे कि हाउ इट गोज़। लेकिन ये पर्सन उस पर्सन को छोड़ेगा नहीं। आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली ये अब अपना एक कंट्रोल रखना चाहेगा कि आप इससे मूव ऑन नहीं करो, लेकिन एट द सेम टाइम
ये आपको वो देने के लिए रेडी नहीं होगा जो आप चाहते हो, जहाँ पर आप शायद चाहोगे कि हाँ ये आपका हो जाए सिर्फ और थर्ड पर्सन को छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकेगा। हाँ, अगर आप इसकी सेकंड वाइफ, सेकंड हस्बैंड, सेकंड सिनेरियो में इसके साथ रहना चाहोगे या एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ इसके साथ रहना चाहोगे तो दैट वुड बी गुड फॉर दिस पर्सन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन अपने पर्सन को छोड़ के आपके पास आएगा, मुझे उसके चांसेस नहीं लग रहे। मुझे लगता है कि ये पर्सन उस रिलेशनशिप को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली ओन करेगा और उससे निकलना इसके लिए जो है वो आसान नहीं होगा। यस, ये पर्सन क्लेम करेगा कि आपको प्यार करता है, बट एट द सेम टाइम प्यार करना और एक प्यार करना और उसको निभाना इज टू डिफरेंट थिंग्स। प्यार, ये पर्सन अपना रिश्ता उस इंसान के साथ निभाएगा, कहने को आपको प्यार करता है और शायद करता भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो कनेक्शन है इसका जो थर्ड पर्सन के साथ है, मुझे लगता है कि दैट इज़ स्ट्रॉन्ग। और आपके लिए इस सिनेरियो में इस इंसान के साथ रहना वुड बी टॉक्सिक, टू बी ऑनेस्ट। आप में से मेजॉरिटी लोग येस मे बी यू लव दिस पर्सन सो मच, लेकिन एट द सेम टाइम जो आप डिज़ायर करते हो मुझे होता दिख नहीं रहा। मुझे लगता है कि येस, ये पर्सन आपको चाहेगा, आपके साथ रहेगा, आपको प्यार करेगा, पर एट द सेम टाइम उस पर्सन से ये वो पर्सन इसकी ज़िंदगी से नहीं जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग लाइक। यहाँ पर आप इसकी ज़िंदगी का सेकंड पर्सन हो सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम इस इंसान के लिए वो चीज़ें मुझे होती दिख नहीं रही हैं आपके लिए जो आप डिज़ायर करते हो। जहाँ पर शायद अगर आप रेडी हो टू बी द सेकंड पर्सन इन हिज और हर लाइफ, वो एक अलग बात है, बट अगर आप चाहते हो कि यू कुड बी द ओनली वन उसकी ज़िंदगी में, तो वो मुझे होते दिख नहीं रहा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। क्या ये पर्सन सिर्फ आपको चूज़ करेगा और दूसरे पर्सन से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, हाँ या ना? क्या ये पर्सन सिर्फ आपको चूज़ करेगा और दूसरे सिनेरियो को ख़त्म कर देगा, हाँ या ना? अगेन सेम एनर्जीज। पहले ये खुद एनर्जी इसकी जो थी वो आया था एज एन एम्परर, अब आ रहा है एज एन एम्प्रेस उसके पर्सन की एनर्जी। 3 ऑफ सोल्स, डेफिनेटली तीनों आप साथ रहोगे, एंड देन ये जो आप चाह रहे हो वो डेफिनेटली इस तरह से ही हो सकता है जैसे है। अगेन ये मेच्योरली डिसीजन नहीं लेगा कोई भी, आपको ये साथ रखना चाहेगा कंट्रोलिंग वे में, चाहेगा कि जैसा ये चाह रहा है वैसा रहे, चीज़ें वर्कआउट करने का कहेगा, सोचेगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएगा। जो लीगली जो एक चीज़, स्पेशली जिन लोगों की पर्सन की शादी हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि उस इंसान को छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की बात नहीं है। थर्ड पर जो पर्सन है, ज़ाहिर है उसमें फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होंगी और सारा कुछ होगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ साथ चलेगी, उसको छोड़कर ये डेफिनेटली आपके पास नहीं आएगा, लेकिन आपको साथ रखने के लिए ये आपके पास आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इट्स नॉट गोना बी अ वाइज डिसीजन, क्योंकि आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन रहेगी अगर आप इस इंसान का पार्टनर बनना चूज़ करते हो। सो डेफिनेटली आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बी ऑन द वेटिंग साइड, क्योंकि जो आप चाह रहे हो एटलीस्ट वो नहीं होगा। अगर आप साथ साथ एक एडेड स्ट्रेस लेके चलना चाहते हो, बीइंग इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये कनेक्शन मुझे वहाँ जाते दिख नहीं रहा जहाँ पे आप शायद इसको देखना चाहते हो। अगर आप थर्ड पर्सन बन के इसके साथ ज़िंदगी में इसके रहना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट पर्सन तो वही है जिसके साथ वो है, क्योंकि इसीलिए वो उसको छोड़ नहीं रहा। आप बेसिकली थर्ड पर्सन बन रहे हो, इट्स नॉट द अदर पर्सन हु इज़ द थर्ड पर्सन हेयर। सो इट्स योर कॉल, योर डिसीजन, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट और नॉट। लेकिन ये पर्सन उसको नहीं छोड़ेगा आपके लिए। सो आई होप इट वाज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय।